आपका स्वागत। मैं सबीर खान। आइए दिखाते हैं आज की इस खबर को। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी हाईकमान के आदेशानुसार बढ़ती महंगाई, ईडी, जीएसटी, बेरोजगारी के विरोध कांग्रेस का विशाल मोर्चा कांग्रेस ऑफिस से निकलकर प्रांत ऑफिस पहुंचा, जहां प्रांत ऑफिसर को ज्ञापन सौंपा गया। हजारों की संख्या में कांग्रेस के इसके मोर्चे में लोग शामिल थे। कांग्रेस के सभी सेल के पदाधिकारी, सभी नगर सेवक और हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इस मोर्चे में शामिल थे। इस विशाल मोर्चे का अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष अब्दुल ताहिर मोमिन ने की। इनके साथ कांग्रेस के माजी आमदार सुरेश टावरे, तारिक फारूकी, जावेद फारूकी, रुखसाना कुरैशी, अरसी आजमी, मुख्तार खान, अरफात खान, गठ नेता शकील पापा, नुमान खान, मोहम्मद हुसैन, शुद्धेश्वर कामोती और भारी संख्या में महिलाएं भी इस मोर्चे में शामिल थी। आइए दिखाते इस खबर को। हमारे राहुल जी पे अटैक कर रहे हैं, हमारी बीमार सोनिया जी पे अटैक कर रहे हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के लीडरों पे अटैक कर रहे हैं। ये करने का मकसद यही है कि मोदी जी की डरती है और भटती है कांग्रेस से। और इसीलिए पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस को दबाने का काम मोदी सरकार ने शुरू किया है। आज जिस तरह भिवंडी में हम जमा हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेसियों ने निकल करके आज दिखा दिया कि कांग्रेस एक सोच है। मोदी जैसा एक मोदी नहीं, 1 करोड़ मोदी आएंगे, कांग्रेस खत्म नहीं हो सकती है। सरकार केंद्र में आई है, उस दिन से जो वो लोग कानून पास करते हैं और उसके खिलाफ इस देश की जनता हो रही है, और जो सांसद है वो लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं। ना ही पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा होती है, ना ही कुछ। इनकी एकदम से दादागिरी चल रही है। इस दादागिरी के खिलाफ आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से धरना आंदोलन कर रहे हैं। आज सुबह में हम लोग भी जाकर राजभवन के पास भी, वहाँ पर भी हम लोगों ने कोशिश की जाकर वहाँ पर आंदोलन करें, लेकिन उससे करीबन 1-2 किलोमीटर पहले ही हम लोग को रोककर वहाँ पर हम लोग को अरेस्ट किया। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इनकी ये दादागिरी चालू है पूरे देश में, और इस देश की जनता बहुत ही इनसे नाराज़ है और इनसे परेशान है। लेकिन ये लोग कोई भी चीज़ सुनने को तैयार नहीं, इसलिए आज हम लोग ये मोर्चा और धरने निकाले। आप खुद सांसद थे और पिछले 2.5 साल में कांग्रेस की मिलीजुली सरकार थी, उसमें अगर महाराष्ट्र सरकार का टैक्स कम किया जाए तो बहुत सी महंगाई कम हो जाए। उसमें 2.5 साल में आपकी गवर्नमेंट ने क्या किया? राज्य सरकार ने बहुत सारा टैक्स कम किया है, लेकिन जो केंद्र सरकार है, इनका इतना टैक्स है कि जो महाराष्ट्र से गवर्नमेंट अगर कम भी करती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फिर भी महंगाई बढ़ती है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा से भाजपा सरकार का विरोध करती चली आ रही है। इसके अलावा कोई भी जो छोटी मोटी पार्टियां हैं, कहने के तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कोई विरोध करने आता है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो अदर स्टेट हो। अगर कोई आज लड़ रहा है तो हमारे राहुल जी लड़ रहे हैं, सोनिया जी लड़ रहे हैं, हमारे महाराष्ट्र के अंदर नाना भाऊ पटोले साहब लड़ रहे हैं, भिवंडी शहर के अंदर आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से महंगाई को लेकर, बिजली को लेकर पूरे देश में मोर्चा निकाला गया है। और जगह जगह ये बुलाई हुई भीड़ नहीं है, जो आप लोगों ने देखा है, ये किसी को बुलाया नहीं गया, सिर्फ मैसेज दिया गया है, जिससे ये समझ में आ रहा है
कि आने वाले टाइम में बहुत जल्दी बदलाव देखेंगे। देखिए, ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी की तरफ से और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे देश में महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, अग्निपथ का जो इन्होंने स्कीम लाई थी फौज में भर्ती के लिए 4 साल की, उसके खिलाफ, और जीवन आवश्यक जो वस्तु है जैसे दूध है, दही है, पनीर है, अनाज है, इन सब के ऊपर जीएसटी के दायरे में सर लाने के लिए इसके खिलाफ जो है आज का मोर्चा निकाला गया है। साथ ही ईडी के ज़रिए ये लोग उस खानदान को दबाने की कोशिश कर रहे हैं जिसने आज़ादी के लड़ाई में हिस्सा लिया है, और 1947 में जिन लोगों ने आज़ादी दिलाई इस देश को, उन लोगों को आज जो है ईडी का दम देकर, ईडी का ये क्या नाम है आपके, ईडी का डर दिखाकर उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जैसा कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम लोग जो है जमहूरियत के लिए, लोकतंत्र के लिए, और क्या नाम है, ह्यूमैनिटी के लिए, हार्मनी के लिए, इसके लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी और इसके लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। दूसरा अहम इशू एक ये था हमारा कि पूरे महाराष्ट्र में इतनी बारिश हुई बीच के दिनों में, आधे से ज़्यादा महाराष्ट्र के किसान जो है आज इतने बेबस हो गए कि जो किसान हमें अनाज पैदा करके देता था, आज उन किसानों के घर में अनाज नहीं है। और महाराष्ट्र सरकार जो है पिछले तकरीबन 1.25 महीना हो रहा है, महाराष्ट्र में कोई सरकार नाम की चीज़ नहीं, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ये दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं। उनको जो मदद देनी चाहिए, आज उसको 15 से 20 दिन हो रहा है सैलाब आए हुए, अतिवृष्टि आए हुए, उनको जो है उसकी मदद नहीं दी जा रही है। इसके खिलाफ आज का मोर्चा है। हमने मांग की है कि महंगाई को कम किया जाए। अगर आप कम करने में महंगाई को अगर नाकाम है तो आप लोग कुर्सी छोड़ दीजिए, जो कम करेगा वो आएगा। इसी तरह दूसरे जो मामलात हैं, बेरोज़गारी जो है, इन्होंने 2014 में कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को हम रोज़गार देंगे, और आज ये हालत हुई कि पिछले 8 साल में हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा जिनकी नौकरी थी उनको नौकरी खोना पड़ा।